हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें ये शो कराना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। यहाँ पे ये हो गया हमारा ए, बी, सी एंड डी, और ये हमारा डायगोनल हो गया बी डी। ये हमारा डायगोनल हो गया ए सी। ठीक, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या क्या करना है। पहली चीज तो हमें प्रूफ करनी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, मतलब बी डी एंड ए सी, ये इक्वल हैं। दूसरा पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए बराबर है ओ सी के एंड ओ बी बराबर है ओ डी के। मतलब ये जो है हाफ ऑफ पोर्शन, एक यहाँ से ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के, और दूसरा है ओ बी बराबर है ओ डी के। ये वाली चीज हमारी इक्वल है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। थर्ड पोर्शन हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल या ये एंगल 90 डिग्री होते हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किसी भी एक एंगल को हम चारों में से क्या कर देंगे, 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो हमने ले लिया कि हम ए ओ बी को प्रूफ करेंगे कि वो 90 डिग्री है। ठीक है। ये तीन चीजें बेसिकली हमें प्रूफ करनी है, तो हम पहला पार्ट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बी डी बराबर ए सी। तो बी डी बराबर ए सी हमें प्रूफ करना है, हमें डायगोनल्स इक्वल करने हैं। तो हमें ऐसे ट्राइंगल्स का सिलेक्शन करना होगा जिसमें ये डायगोनल्स आते हों। जैसे अगर हमें बी डी चाहिए तो हमें बी डी सी ट्राइंगल लेना पड़ेगा। बी डी सी, देखिए ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें। ठीक है। और अगर हमें ए बी चाहिए तो हमें ए बी सी ट्राइंगल लेना पड़ेगा, जिससे कुछ कॉमन पार्ट भी आए और हम इसको प्रूव कर पाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक। अब ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि क्या है, देखिए ए बी क्या है, स्क्वायर की साइड है। सी डी भी क्या है, स्क्वायर की साइड है। और आप सबको पता है कि स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती हैं। तो ये साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, साइड्स ऑफ स्क्वायर हमारा रीजन हो गया। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, देखिए बीसी दोनों में कॉमन आ रहा है, डी बी सी ट्राइंगल में भी है और ए बी सी ट्राइंगल में भी है। तो बीसी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। बीसी और बीसी कॉमन हो गया हमारा। दूसरा हम कर सकते हैं ए बी सी एंगल बराबर होगा डी सी बी एंगल के, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि ये किसके एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ स्क्वायर। और हमें पता है एंगल्स ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, एंगल बी और एंगल सी। तो देखिए दो साइड हमने कर दी, एक एंगल हमने कर दिया। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के। ये चीज हमने प्रूफ कर दी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए तो अब हम लिख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था कि बी डी बराबर है ए सी के, किससे, सीपीसीटी से। भाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए हमारे। तो सीपीसीटी से हमने क्या लिख दिया कि बी डी बराबर क्या हो गया हमारा, ए सी हो गया। तो पहली चीज तो हमने डन हो गई, हमारी प्रूफ हो गई। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ ए और ओ सी बराबर है, ओ बी और ओ डी बराबर है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल्स का सिलेक्शन करना होगा। तो अब हम कौन कौन से ट्राइंगल्स उठाएंगे, एक ये वाला उठाएंगे और एक ये वाला उठाएंगे। तो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी हमने पिक करना है। ठीक है। तो ए बी बराबर है हमारा किसके, सी डी के, पहली चीज। दूसरी चीज ए ओ बी एंगल बराबर होगा सी ओ डी एंगल के। क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारा। तीसरी चीज एंगल ए, देखिए ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, मतलब ए बी ओ एंगल ओ डी सी एंगल के बराबर होगा। ए बी ओ एंगल ओ डी सी एंगल के बराबर होगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी
हम लिख सकते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के। तो अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो देखिए OA और OC इसी के पार्ट है। तो अब OA बराबर OC एंड OB बराबर OD भी हमने लिख दिया। किससे लिखा हमने? CP/CT से। तो ये चीज भी हमारी क्या हो गई, सेकंड पोर्शन भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पोर्शन भी प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पोर्शन की कि थर्ड पोर्शन को जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम अपना थर्ड पोर्शन करते हैं। तो थर्ड पोर्शन है हमारा एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए कौन कौन से ट्राइंगल्स का सिलेक्शन करेंगे, एक इसका और एक इसका। तो हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, ये दोनों हमने क्या कर लिए, ले लिए। तो AOB एंड COB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहली चीज हमारी हो गई कि OB बराबर है OB के। देखिए ये चीज हमारी क्या है, कॉमन पोर्शन है। दूसरी चीज हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है BC के। ठीक है, एक चीज हमें और चाहिए। तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि OA बराबर है OC के। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, COB के। देखिए क्या क्या किया हमने, ये चीज हमारी कॉमन थी, एक AB और BC स्क्वायर की साइड थी, हमने ये बराबर कर दी। OA और OC हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। तो तीन साइड्स बेसिकली हमारी इक्वल हो गई। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हमने कर दिया कि AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, COB के। तो अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम लिख सकते हैं कि AOB एंगल बराबर होगा एंगल COB के। ठीक है, किससे किया हमने, CP/CT से। लेकिन इसके अलावा आप एक बात देखिए, AC क्या है, एक लाइन है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे AC एक लाइन है। तो इन ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये लीनियर पेयर है या नहीं, बिल्कुल ये लीनियर पेयर है। तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180। AOB एंगल और BOC एंगल का सम होगा हमारा 180। किसके थ्रू होगा, रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर हमारा क्या है, रीजन है। तो AOB और BOC ऑलरेडी हम बराबर कर चुके हैं। तो हम दोनों में AOB डाल सकते हैं, BOC की जगह भी हमने क्या डाल दिया, AOB डाल दिया। ये हमने 180 के बराबर कर दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ AOB जो है वो 180 के बराबर हो गया। तो एंगल AOB जो है वो हमारा 180/2 मतलब 90 के बराबर हो गया। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। थर्ड पोर्शन भी हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ कर दिया हमने कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो तीनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई। ठीक, तो अगर आपको कोई वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।